लाहौर में कई घंटे से मूसलाधार बारिश जारी, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में फंस गए। नशेबी इलाकों के साथ तिजारती मराकज़ भी मुतासिर, दुकानों और तहखानों में भी पानी दाखिल। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 180 और पानी वाला तालाब में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के 150 के करीब फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना घरों तक मैसूर हो गए। सड़कों पर शहरी पानी में डूबी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा, सरगोदा, गुजरात में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों गलियों में कई कई फीट तक पानी जमा है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 6 अफराद जाम बहक और 22 जख्मी हो गए। लाहौर, उकाड़ा, शेखपुरा और दीगर शहरों में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू टीम्स की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PTMA ने पंजाब में 13 जुलाई तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 11, 22 और वासा समेत तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक रहें। शहरी कच्चे मकानात, बोसीदा इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वज़ीर आला मरीम नवाज भी पंजाब में मुसलसल बारिश की सूरत हाल पर मुतहरिक। अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश के इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर के मरकजी और अंदरूनी सड़कों को जल्द क्लियर करने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना था तमाम इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम खुद फील्ड में मौजूद रहें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी बोली, लाहौर में 5 से 6 घंटे से बारिश जारी है। इंतजामिया की टीमें भी मसरूफ़ हैं। नशेबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। तमाम अंडरपासेस को क्लियर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशें। डेरा मुराद, जमाली, सोहबतपुर, नसीराबाद और सिबी समेत कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल। बरसाती नालों में तोहियानी वाटर चैनल बह गए। PDMA के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से बलोचिस्तान में 47 मकानात को नुकसान पहुँचा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लाड़काना समेत सिंध में भी बादल बरस पड़े। सहवन शरीफ में मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। दादू और गेंदनवाह में घर चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। उधर मुल्क के दरिया में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर करीबी आबादी को इनखिला की वार्निंग जारी। बखर दाजल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज़ 1,51,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। दाजल, यूसुफ शाह और दीगर कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। टडाफ केस में अहम पेशा वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। टडाफ करप्शन केसेस की तहकीकात 2009 में शुरू हुई थी। मुलजमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फ्री सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए के करप्शन का इल्जाम है। यूसुफ रजा गिलानी का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। एक सवाल के जवाब में बोले, सदर ममलकत की तब्दीली से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद की। हुकूमती फैसलों में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान और तुर्किया का एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए गैर मुज़लज़ल हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्क वफ़द का खैर मकदम। ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का तेज़ी से बदलती आलमी सूरत हाल, खुसूसन गज़ा और ईरान के तनाज़ुर में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के साथ $5 अरब तिजारती हदफ के असूल पर जोर। तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुँच गए। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में खिते की सूरत हाल, ताउन और सिक्योरिटी उमूर ज़ेर गौर आएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बीजिंग में चीनी वज़ीर कौ शोमेन से मुलाकात। पाक चीन मीडिया तावन, तरबियती प्रोग्राम, सकाफती तबादले के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ मुश्तरका बयानियाँ और तरबियत पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का खबरों, डॉक्यूमेंट्रीज और तकनीकी मुआवनत में इश्तराक का भी फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि मीडिया में इश्तराक बाहमी एतमाद और दोस्ती का मज़हर है। CPEC दोनों ममालिक के रोशन मुस्तकबिल का मरकज़ है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGI SPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब के खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय ज़ाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पानी को हथियार बनाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देंगे। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बयान। कहा, पाकिस्तान जैसे नीम सहराई मुल्क के लिए दरियाए सिंध जिंदगी की अलामत है। पानी पायदार तरक्की, अमन और बका के लिए नागुज़ीर है। बैनुल अक़वामी आबी क़वानीन की पासदारी की हिमायत करते हैं। साबिक अफगान जनरल ने अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। साबिक अफगान डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांडर जनरल सईद समी सादात ने अहम इंकशाफ किया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान के भारत से करीबी ताल्लुकात कायम हैं। अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। साबिक जनरल समी सादात का कहना था, तालिबान को भारत से मिलने वाली इमदाद फिततुल खवारिज और बलोच इलायदगी पसंद गिरोहों को दी जाती है। तालिबान इन गिरोहों को फंडिंग करते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की अगस्त में चीन में मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मास्को में मुआवन खुसूसी तारिक फातमी और हारून अख्तर की रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई, तिजारत पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस पाकिस्तान को कुदरती इत्तेहादी समझता है। सदर पुतिन पाकिस्तान से ताउन के फ़रोग़ के हामी हैं। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। डकैती मज़ाहमत पर एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। औरंगी टाउन कज़ाफ़ी चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार दो मुल्ज़मान की लूटमार। मज़ाहमत पर नौजवान को गोलियां मार दी गईं। मकतूल की शनाख्त जिब्रान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदीया से कराची आया था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 50 हो गई। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश वसूल करने अहले खाना आज कराची पहुंचेंगे। अदाकारा की मौत की वजूहात सामने ना आ सकीं, पुलिस की तफ्तीश जारी। DIG साउथ असर रजा के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाली लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। फ़ोन रिकॉर्ड पर भी आखिरी पैगामात अक्टूबर 2024 के हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। कराची लियारी में इमारत गिरने का वाक़या, तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर ली। आज वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में वाक़े के ज़िम्मेदार सीनियर अफसरान को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने महकमे डेमोलिशन और ज़िले जनूबी के सीनियर अफसरान के नाम भी मुकदमे में दर्ज किए हैं। उधर बगदादी की मदीना गली में भी एक और मखदूश इमारत का इंकशाफ। इमारत के अंदर जगह जगह से सरिये निकल रहे। ग्राउंड फ्लोर में कई बरसों से सीवरेज का पानी जमा है। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फ़ीस यूनिट कमी। दीगर मुल्क के लिए 5 पैसे फ़ीस यूनिट सस्ती। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। मेंबर नेपरा रफ़ीक अहमद शेख का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फैसले में इजाफी नोट लिखा।
काबिल हल मसाइल की निशानदेही के बावजूद निज़ाम में बेहतरी नहीं लाई जा रही। सस्ते पावर प्लांट्स बंद, महंगे प्लांट्स चलाने से सारिफीन पर बोझ पड़ रहा है। गुद्दू पावर प्लांट की बंदे से 116 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। पार्शियल लोड एडजस्टमेंट चार्जेस से सारिफीन को एक साल में 37 अरब का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज वसूली फैसले से मुतालिक शहरी शाहरुख लोधी की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि 7 साल कबल फैसला हो चुका, अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। फैसले पर अमल ना होना अफसोसनाक है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जहेज रिकवरी फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। गजा में जंगबंदी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, बोले रवां हफ्ते के आखिर या फिर अगले हफ्ते जंगबंदी मुआहिदा हो जाएगा। उधर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप का और मेरा मकसद मुश्तरका है, हमास का खात्मा अहम है। मुज़ाकरात 60 दिन की जंगबंदी पर मरकूज हैं। हमास की तरफ से ख़तरा होने पर जंगबंदी को तोड़ देंगे। दहशतगर्द इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 74 अफराद शहीद। फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 105 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। इसराइल ने खान यूनिस अल मवासी कैम्प, जबालिया और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली मुहासरे के बाद अल नसर हस्पताल में ईंधन का बहरान शदीद हो गया। दूसरी जानिब हमास ने गजा में फायरिंग करके इसराइली फ़ौजी को हलाक कर दिया। यमन के हौजियों का इजराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज पर हमला। एटर्निटी सी जहाज को बहरे अहमर में डूबने की वीडियो भी जारी कर दी। यूरोपीय यूनियन बहरी हुकाम के मुताबिक हौजियों ने हमले के बाद अमले के 15 अराकीन को अगवा कर लिया। 6 अराकीन को बचा लिया गया। हौजियों का फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन से लाभ, अमवात की तादाद 120 हो गई। लापता 173 अफराद का ताहाल कुछ पता न चला। नासा ने बहाली के कामों में मदद के लिए 2 तैयारे टेक्सास भिजवा दिए। अबरारूद मौसमी हालात के बायस नासा के लिए सैटेलाइट तस्वीर का हसूल भी मुश्किल है। अमरीकी सदर ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। ब्राज़ीलियन सदर ने रद्द-ए-अमल दिया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, ना ही किसी की मुदाखलत कबूल करेंगे। ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारिजा ने ट्रंप के बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। 40 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल। शाही ख़ानदान के अफराद समेत आला शख्सियात तकरीब में शरीक हुई। गुस्ल के इख्तिताम पर खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया।